नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो दोस्त एनटी यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इसके आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पिछली क्लास में हमने क्या किया था उसका रिव्यू जान लेते हैं। 1921 में आपके 3 बैंकों को मर्ज किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। और तीनों को मर्ज करके, तीनों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बैंक का नाम दिया गया। ठीक है। अब देखो, 1919 के बाद भारत में बहुत सारे बैंक्स इस्टेब्लिश होने लगे थे जो कि सभी प्राइवेट बैंक्स थे। ये बैंक्स अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते और लोगों पर इनको थोपा करते थे। ऐसा करने से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक है। ये बैंक्स अपनी मनमानी कर रहे थे। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1920 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन को आप रॉयल कमीशन भी कह सकते हैं। आज हम करेंगे आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम इसके बारे में फैक्चुअल फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1926 को, 1926 को रॉयल कमीशन ने 1926 में सरकार को एक रिपोर्ट पेश की। ठीक है। और रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो प्राइवेट बैंक हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन पर लगाम कसने के लिए एक एक्ट होना चाहिए। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर आरबीआई एक्ट 1934 इस्टेब्लिश होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के पास होने के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। अब देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ आरबीआई इन ड्यूरिंग ओपनिंग। जब आपका आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसको खड़ा करने में कितनी पूंजी लगी थी, कितनी कैपिटल लगी थी, कितने रुपए लगे थे। ठीक है। आरबीआई को बनाने में उस समय आपके 5 करोड़ रुपए लगे थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है। जिसका राइट आंसर है सी। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आरबीआई को बनाने में उस समय 5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और ये 5 करोड़ रुपए प्राइवेट शेयर होल्डर ने लगाए थे। ठीक है। क्योंकि उस समय आज़ादी से पहले जो आरबीआई बैंक थी ये एक प्राइवेट बैंक थी और इसमें जो पैसा लगाया गया था ये प्राइवेट शेयर होल्डर ने लगाया था। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया और अब तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक है। अब हम इसके गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं। आरबीआई में जो गवर्नर होते हैं वो 1 होते हैं और डिप्टी गवर्नर आपके 4 होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है। जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो आपके सर ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है। ये आपके 1 अप्रैल 1935 को ज्वाइन किया था और 30 जून 1937 को इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो आपके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे आपके सीडी देशमुख। ठीक है। इन्होंने 1943 में ज्वाइन किया था और 1949 से सेवारत हो गए थे। अब आगे हम पढ़ते हैं भारत में ऐसे कौन से गवर्नर थे जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है। अब देखो, मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु आल्सो वॉज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है। इसे नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अब देखो, हुज एनिमल शो इन आरबीआई लोगो। जो आरबीआई का लोगो होता है उसमें जो जानवर होता है वो कौन सा जानवर है, रॉयल बंगाल टाइगर, लॉयन, एलिफेंट या फिर नन। अब देखो, आप लोगो देख पा रहे हो और लोगो में जो एनिमल है ये कौन सा है, ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपका राइट आंसर है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज ट्री सो इन आरबीआई लोगो। जो आरबीआई का लोगो है उसमें जो पेड़ होता है वो कौन सा होता है, ताड़ का, पीपल का, बरगद का या फिर खजूर का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो लोगो है यहाँ जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये पेड़ आपका ताड़ का होता है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सी है, ठीक है, आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इज नॉन एज बैंकर्स बैंक। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया कि बैंकर्स बैंक के नाम से किसको जाना जाता है। जो बैंकर बैंक्स के नाम से आरबीआई को जाना जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक एंड बैंकर्स बैंक, ठीक है, ये दोनों आरबीआई हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नर है, ठीक है, वो कौन सा है आरबीआई का, डॉक्टर रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, मनमोहन सिंह या फिर सर सीडी देशमुख। आपका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास आपके प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के। यदि इससे पहले बात की जाए तो आपके उर्जित पटेल थे। अब जो आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है, जो ड्यूरेशन होती है, जो टेन्योर होता है, वो कितने दिनों का होता है, वो होता है आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो आपका राइट आंसर है 3 साल। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, जो आपके शक्तिकांत दास थे, शक्तिकांत दास हैं जो आपके प्रेजेंट गवर्नर हैं। ठीक है, वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 24वें, 25वें, 23वें या 22वें। ठीक है, वो आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इससे पहले 24वें नंबर के जो गवर्नर है वो आपके उर्जित पटेल थे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, फिनांस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। आपको देखो राइट आंसर है आरबीआई को जो गवर्नर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फिनांस मिनिस्टर की सलाह पर आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। जो ओम्बड्समैन स्कीम है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, पंजाब नेशनल बैंक ने, एसबीआई ने, आरबीआई ने या फिर आईडीबीआई ने। ठीक है, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है इसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसे नोट कर लेना।